सभी को नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास चैप्टर 7 के पार्ट 3 को करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है, किस देश के शासकों द्वारा पोप से संबंध तोड़ने के बाद वहाँ राजा रानी चर्च के प्रमुख बन गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रोटेस्टेंटों के विरोध के बाद कैथोलिक चर्च प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोलिक चर्च में आंतरिक सुधार की दशा में किस देश में पादरियों ने सदा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया था? राइट आंसर है ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, स्पेन और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस मूर की यूटोपिया नामक रचना का प्रकाशन कब हुआ था? तो उनका प्रकाशन 1516 में हुआ था, यूटोपिया, जिसमें काल्पनिक संसार की एक आदर्श संसार की कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 थीसिस की रचना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट है, 95 थीसिस की रचना कब की गई थी? 1517 में। नेक्स्ट है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका की रचना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन ए, आइजक न्यूटन ने। नेक्स्ट है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन कब हुआ? तो 1687 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी, इग्नेशियस लोयोला ने। नेक्स्ट है, डैश के अनुयायी जेसुइट कहलाते थे? तो इग्नेशियस लोयोला के अनुयायी जेसुइट कहलाते थे। नेक्स्ट है, डैश में प्रोटेस्टेंट्स लोगों से संघर्ष करने के लिए 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये स्पेन में की गई थी 1540 में, इग्नियस लोयोला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने ग्रंथ द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांत की पुष्टि की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, गैलीलियो। नेक्स्ट है, जेसुइट लोगों का मुख्य ध्येय क्या था? निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रोटेस्टेंट सुधार से कैथोलिक चर्च पर कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? कैथोलिक चर्च ने आंतरिक सुधार करने आरंभ कर दिए, बिल्कुल सही है। स्पेन और इटली में सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष हेतु 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार सभी ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। कोपरनिकस से पहले ब्रह्मांड की गति ईसाइयों के दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ईसाइयों का विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण पृथ्वी स्थिर है, सही है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के चारों ओर खगोलीय घूम रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये किनका विश्वास था? ये ईसाई लोगों का विश्वास था। तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोपरनिकस की खगोलीय अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कोपरनिकस ने यह घोषणा की थी कि पृथ्वी में सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल सही है। परंपरावादी ईसाइयों की प्रतिक्रिया के डर से वे अपनी पांडुलिपि द रिवोल्यूशनरीज को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल सही है। तो सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरनिकस ने अपनी अंतिम समय में अपनी पांडुलिपि द रिवोल्यूशनरीज किसे सुपुर्द की थी? तो अपने शिष्य जोसिमिटिकस को सौंपी थी या सुपुर्द की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने ग्रंथ खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं, दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहे हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जोहन्स केपलर। नेक्स्ट है, डैश ने अपने ग्रंथ द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गैलीलियो। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण
का सिद्धांत किसने या किसकी देन है? तो यह न्यूटन की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने टिप्पणी की थी कि बाइबल जिस जिस स्वर्ग का मार्ग अवलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता? तो ये गैलीलियो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए 1662 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन आ जाएगा, इसमें लंदन हो जाएगा, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का गठन किया गया था। किस लिए? वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए। नेक्स्ट है, डैश ने लोगों की जानकारी हेतु व्याख्यानों का आयोजन किया तथा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने ऐसे करवाए थे आयोजन। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण काल में यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का प्रमुख कारण क्या था? तो समान भाषा का होना। नेक्स्ट है, किस घटना ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए जोड़ दिया था? तो इस्लाम का विस्तार और मंगोलों की विजय दोनों कारण थे जिसके कारण एशिया और उत्तर अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए जोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरणकालीन खगोलीय रचनाओं और संबंधित लेखकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री जोहानेस कैपलर बिल्कुल सही है। द मोशन गैलीलियो की पुस्तक है। द रिवोल्यूशनिस ये कोपरनिकस की रचना है। तो प्रोक्त सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में दास प्रजनन तथा वेतनभोगी मजदूर जैसे विकल्प अपनाए जाने का प्रमुख कारण था? तो दासों की आपूर्ति में कमी आ जाना सही है। भाड़े के मजदूरों की बजाय गुलाम श्रमिकों की बढ़ी हुई लागतें बिल्कुल सही है। गुलाम श्रमिकों की अपेक्षा वेतनभोगी मजदूरों को छोड़ना व रखा जाना आसान होना ये भी सही है। ये उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। वैसे एक जो क्वेश्चन है वो रोमन साम्राज्य से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यह खगोलीय रहस्य किसकी रचना है? तो ये केपलर की जोहान्स केपलर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरणकालीन नगरीय विकास के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो पुनर्जागरण काल फ्लोरेंस, वेनिस, रोम कला विद्या के केंद्र बन गए थे, बिल्कुल सही है। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्तता मिली थी, बिल्कुल सही है। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे, ये भी सही है। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेसा का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका अर्थ है पुनर्जन्म। नेक्स्ट है, लियोपोल्ड वॉन रोंके। लियोपोल्ड वॉन रोंके किस देश के इतिहासकार थे? तो जर्मनी के इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त रेनेसां शब्द उस काल के डैश परिवर्तनों को बताता है? तो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जैकब बर्कहर्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट है, जैकब बर्कहर्ट किसके शिष्य थे? तो वो वॉन रोंके के शिष्य थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका विचार था कि लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है, इतिहास का सरोकार उतना ही संस्कृति से है जितना राजनीति से है? तो ये विचार जैकब बर्कहर्ट के हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रेनेसां शब्द को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी में पुनर्जागरण कहते हैं। नेक्स्ट है, पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेसले विश्वविद्यालय कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकब बर्कहर्ट को किसने बताया कि इतिहास का पहला उद्देश्य सरकारी विभागों के कागजातों और फाइलों का इस्तेमाल करते हुए राज्य की राजनीति के बारे में लिखना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वॉन रोंके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के प्रभावों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता था, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिकों ने चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को गलत करते हुए सौरमंडल को केंद्र रूप में स्थापित किया, ये भी सही है। नेक्स्ट कथन है,
नवीन भूगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उलट दिया कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। तो ये भी सही है। इस प्रकार से सभी कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो मुद्रण के आविष्कार से दूर दराज के क्षेत्रों में छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी, बिल्कुल सही है। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने के बाद लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी व रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे, बिल्कुल सही है। अमीर व अभिजात वर्ग से कलाकारों व लेखकों को आश्रय प्रदान किया, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किस वर्ष हुई थी? तो 1860 में इस पुस्तक की रचना हुई थी। नेक्स्ट है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया था? तो इटली के। नेक्स्ट है, इटली का कौन सा नगर गणराज्य था? तो फ्लोरेंस और वेनिस नगर गणराज्य थे। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इटली का सर्वाधिक जीवंत शहर कौन सा था? तो वेनिस इटली का सबसे जीवंत शहर था। तो इसमें वैसे इसका आंसर फ्लोरेंस होना चाहिए, आई थिंक। आपको कॉपी बुक में इसको देखना चाहिए। नेक्स्ट है, द रिकवरी ऑफ द रेलिक ऑफ द होली क्रॉस, पवित्र क्रॉस के स्मृति विशेष की पुनः प्राप्ति नामक चित्र किसने बनाया था? तो ये जी बेलिनी ने बनाया था। नेक्स्ट है, फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1349 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, गुटनबर्ग ने विभाज्य टाइप मूवेबल टाइप से किस वर्ष बाइबल का प्रकाशन किया था? तो 1454 में। नेक्स्ट है, कुस्तुनतुनिया के बाइजेंटाइन शासक को ओटोमन तुर्कों ने कब पराजित किया था? 1453 में। नेक्स्ट है, कोलंबस किस वर्ष अमेरिका पहुंचा था? 1492 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश से इटली के पादो विश्वविद्यालय में मानवतावाद का पाठ पढ़ाया जाने लगा? तो 1300 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को रोम में राजकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो पेटार्क को, जिनको मानवतावाद का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने फ्लोरेंस में ड्यूमा का प्रारूप तैयार किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रूनेलिसी ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने पुर्तगाली गणितज्ञों ने सूर्य का अध्ययन कर अक्षांश की गणना की थी? कब की थी? 1484 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है? तो ये चौसर, जेफरी चौसर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रांकन किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, माइकलो एंजिलो ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने परीक्षण का अनुयायी नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर, अंतिम भोज नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो ये भी लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा और द लास्ट सपर इनकी फेमस कृतियां हैं। नेक्स्ट है, द कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534 किसकी रचना है? तो यह है कार्डिनल गैस्पारो कॉन्टारिनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय डैश के शहरों में स्थापित हुए थे? तो इटली के शहरों में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। नेक्स्ट है, पेटार्क का स्थायी नगर निवास था? तो फ्लोरेंस के रहने वाले थे, जो कि इटली में है। नेक्स्ट है, अफलातून किस भाषा का शब्द है? अफलातून अरबी भाषा का शब्द है। अफलातून अरस्तु को कहा जाता है अरबी भाषा में। नेक्स्ट है, किस यूनानी दार्शनिक को अफलातून भी कहा जाता है? तो अरस्तु को, सॉरी प्लेटो को। अफलातून, सॉरी मैंने ऊपर भी गलत बताया आपको। तो अफलातून प्लेटो को कहा जाता है। आई थिंक ये भी मुझे लग रहा है गलत है, प्लेटो होना चाहिए। आपको चेक करना चाहिए बुक में, एनसीईआरटी चैप्टर 7 में। इब्न रुश्द डैश के अरबी दार्शनिक थे? तो वो स्पेन के अरबी दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवतावादियों द्वारा प्रयुक्त कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर दिया गया है अंधकार युग, तो 5 से 9वीं शताब्दी, आरंभिक मध्य युग,
9वीं से 11वीं शताब्दी, उत्तर मध्य युग 11वीं से 14वीं शताब्दी, आधुनिक युग 15वीं शताब्दी से जो अब तक है वो आधुनिक युग है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1508 ईस्वी का प्रसिद्ध तुलिका चित्र प्रार्थना रथ हस्त किस चित्रकार की देन है? तो ये अल्बर्ट ड्यूरर की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोल शास्त्र पर रचित ग्रंथ अल्माजेस्ट की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना टोलमी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूनानी दार्शनिक के लिए अरबी में अरिस्टोटल शब्द प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी अरस्तु बिल्कुल सही है। प्लेटो के लिए अफलातून और अरस्तु के लिए अरिस्टोटल शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है मानवतावादी जोआने पिको देला मिरांडोला किस शहर से संबंधित थे? तो उनका संबंध फ्लोरेंस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द डिग्निटी ऑफ द मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जोआने पिको देला मिरांडोला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने वाद विवाद के महत्व पर लिखा कि प्लेटो और अरस्तु के अनुसार जहाँ तक हो सके विचार गोष्ठियों में किया जाना चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे शरीर की मजबूती हेतु कसरत जरूरी है तथा दिमाग की ताकत बढ़ने के लिए शब्दों के दंगल में उतरना जरूरी है। इससे दिमाग की ताकत बढ़ने के साथ साथ और अधिक ओजस्वी होती है। तो यह कथन मिरांडोला का है। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनल गैस्पारो कांत्रिनी ने इटली के किस शहर के संयुक्त मंडल संस्था के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले संभ्रांत वर्ग के सभी पुरुष सदस्यों की सदस्यता मिल जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के नगर राज्यों में संयुक्त मंडल द्वारा संचालित शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो संयुक्त मंडल की शासन व्यवस्था में कुलीन वंशीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी, बिल्कुल सही है। गरीबों को छोड़कर सभी लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में होना चाहिए, ये भी सही है। अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदात्त लोगों को भी सरकार चलाने का अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटोज किस भाषा का शब्द है? तो ह्यूमैनिटोज लातिनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने ह्यूमैनिटोज शब्द का प्रयोग संस्कृति के अर्थ में लिया था? राइट आंसर ऑप्शन ए सिसरो ने। नेक्स्ट है फ्रांस की प्रसिद्धि में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो जियाटो और दांते अग्लिहरी का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कासांद्रा फेदेल डैश की निवासी थी? तो वो वेनिस की निवासी थी, जो एक महिला थी। नेक्स्ट है डैश का राजदरबार अपनी भौतिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था? तो मंटुआ का राजदरबार। नेक्स्ट है छापखाने का आविष्कार किसने किया था? जोहान्स गुटनबर्ग ने सबसे पहले, ये जर्मनी की निवासी थे, उन्होंने सबसे पहले बाइबल का अनुवाद किया था जर्मनी भाषा में। नेक्स्ट है जोहान्स गुटनबर्ग किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे, अभी मैंने बताया। नेक्स्ट है किसने लिखा कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न तो पुरस्कार देती है न किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कासांद्रा फेदेल। नेक्स्ट है जर्मनी में किसान विद्रोह कब हुआ? तो 1525 में हुआ था। नेक्स्ट है मार्सिसा इसाबेला दा इस्ते नामक प्रतिभाशाली महिला किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध मंटुआ से है। अपने पति की अनुपस्थिति में उन्होंने राज्य का भार संभाला था। नेक्स्ट है निम्न में से किसने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए कासांद्रा फेदेल। तो चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।